नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आपके लिए लेकर आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वन शॉट। कंप्लीट वन शॉट नहीं, ये आपकी यूरिनरी सिस्टम का वन शॉट है, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको जो यूरिनरी सिस्टम है, इसको एक और नाम देते हैं क्या, रीनल सिस्टम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम होता क्या है यूरिनरी सिस्टम। देखो, यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी से अपन लेके चले तो ये क्या आता है, यूरिन। तो यूरिन आप सबको पता है यूरिन होता क्या है। तो यूरिन को बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है वही क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिन को बाहर क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसमें, तो वो सब हम अब इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वन शॉट होगा आपके लिए ये। इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ये लेक्चर प्यारा सा आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। तो यूरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या कहा कि यूरिनरी सिस्टम एक वन ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक उत्सर्जन तंत्र है ना, मतलब कि बाहर निकालने। भाई एक्सक्रेटरी का मतलब एलिमिनेशन होता है, तो जो बाहर निकालना है उत्सर्जन तंत्र को अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल है तो वो देख लेते हैं अपन। इसमें आते हैं आपके पास दो किडनी होती है। किडनी कितनी होती है, दो होती है, मतलब वन पेयर होता है इसमें। विच सिक्रेट यूरिन, जो कि यूरिन का सिक्रेशन करती है। इसमें होता है दो यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर्स, यूरेटर क्या होते हैं भाई, यूरेटर क्या होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। ये देखिए, इसमें हम क्या हो गई, दो तो किडनी हो गई, दो यूरेटर हो गए ये। ठीक है, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर और एक होता है यूरिथ्रा। ठीक है, इसमें ये कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी। यूरिनरी ब्लैडर है वो कलेक्ट करता है यूरिन को, टेम्पररी स्टोर करता है। टेम्पररी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि टेम्पररी थोड़ी देर तक ये स्टोर रहता है यूरिन, फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिथ्रा के थ्रू, डिस्चार्ज हो जाता है यूरिन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये प्यारा सा लेक्चर आपका। ये इसमें कुछ स्ट्रक्चर होती है, सभी के बारे में हम इन सभी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सभी के बारे में हम देखेंगे, जो जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में। द यूरिनरी सिस्टम प्ले a vital part in maintaining hemostasis of water and electrolytes concentrations within the body। क्या कहा कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो क्या है, वो एक वाइटल पार्ट में प्ले करता है। वाइटल पार्ट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हीमोस्टेसिस की प्रोसेस में। हीमोस्टेसिस की प्रोसेस में कैसे भाई, वाटर है, जो पानी है और इलेक्ट्रोलाइट से इनको मेंटेन रखने का, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से इनको बैलेंस रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, भूमिका निभाता है कौन, यूरिनरी सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी आर, तो किडनी के मेन फंक्शन क्या क्या है भाई, आप पढ़ोगे अभी, किडनी पढ़ने वाले हैं ये। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग आपकी, जो नेक्स्ट हेडिंग है ये आपकी किडनी है। तो किडनी के एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं। ये पहले अपन किडनी पढ़े, पहले एक काम करते हैं, पहले हम किडनी के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो द किडनी लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। किडनी होती कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे होती है, किडनी आपके पास होती है कि ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल है उसके पोस्टीरियर में होती है। पोस्टीरियर मतलब कि पीछे की तरफ, और एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पहले बता दिया मैंने। वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। भाई ये आपके पास क्या है, किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर लेके आइए, ये किडनी की स्ट्रक्चर है। तो किडनी कितनी होती है, दो होती है, एक तो ये हो गई, एक ही हो गई। अब किडनी कहाँ पे होती है, किडनी होती है एब्डोमिनल वॉल है उसके पोस्टीरियर होती है, पीछे होती है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल होती है। जो लेफ्ट वाली किडनी है और राइट वाली किडनी है, वो उसमें आप एक बार स्ट्रक्चर देखो, एक ऊपर है एक नीचे है ना। और बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होती है। जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपके डायफ्राम। तभी तो जैसे अपन प्रेशर लगाते हैं भाई, तो डायफ्राम सांस बाहर निकालते हैं अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइड लोअर देन द लेफ्ट किडनी। क्या कहा कि जो राइट किडनी है वो नीचे होती है, लेफ्ट किडनी ऊपर होती है। थोड़ी सी राइट किडनी नीचे होती है कंपेयर द लेफ्ट किडनी की। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कंसिडरेबल स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड बाय लीवर। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो राइट किडनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, लीवर पाया जाता है। अब यहाँ पर लीवर है, तो लीवर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस भर रहा है लीवर। तो जो ये वाली किडनी है ये नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लीवर नहीं है, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, तो ये तो अपनी जगह पर रहेगी। आगे बात समझ में, अरे हाँ या ना, आगे ना। अब हम बात करते हैं इसके, जो हमारा ले रहा था कि मेन फंक्शन ऑफ द किडनी आर
फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ यूरिन, क्वेश्चन आ जाए कि भाई यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप लिखे हो किडनी में। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन सुनो, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन, रेनिन भी क्या है, एक हार्मोन, एन इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात समझ में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भैया आगे चलते हैं, हम ये स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अपन। एक्सटर्नल फीचर्स, जो किडनी है इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होता है, मतलब कि बाहरी रंग रूप क्या है, बाहर से देखने पर कैसा होता है, और इंटरनल मतलब कि आंतरिक क्या होता है। तो हम बाहर से देखें, आपको किसी ने दिखा दी ये किडनी है, इसके बाहर से आप क्या क्या देख पा रहे हो उसमें। तो सबसे पहले आप देखोगे शेप एंड साइज, बीन शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, बीन शेप इसकी स्ट्रक्चर है ये, अबाउट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर तो ये लंबी होती है, ठीक है, और 5 से 7 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। ये तो 5 से 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 से 12 सेंटीमीटर हो गया, जबकि 3 सेंटीमीटर ये थिक होती है, ठीक है। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन और स्मूथ सरफेस होती है इसकी, आप इसको टच करोगे तो बिल्कुल एक स्मूथ टाइप लगेगी आपको, और रेडिश ब्राउन कलर की होती है ये। लोकेशन कहाँ पे होती है, लोकेशन में आता है रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है कि बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बिहाइंड होती है, उसे बोलते हैं अपन क्या, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन एट द लेवल ऑफ, हाँ, और कहाँ पे होती है ये होती है T12 टू L3, मतलब कि यहाँ पर तो होती है T12, इसकी जो स्ट्रक्चर हमने देखेंगे तो यहाँ पे होती है T12, यहाँ पे होती है L3, नंबर 3, ठीक है। ये तो थोड़ी सी, और ये नंबर, ये आपने पढ़ लिया है फर्स्ट क्लास में। फिर आता है आपके पास हाइलम, हाइलम क्या होता है, हाइलम अगर आप देखोगे, हाइलम का मतलब एक तरीके से ओपनिंग, ओपनिंग बोल सकते हैं अपन हाइलम को। जैसे किडनी की स्ट्रक्चर लेके आते हैं अपन ये वाली, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये होता है हाइलम। कौन सा, ये वाला पोर्शन है, ये होता है हाइलम, ब्लैक कर देते हैं, ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाइलम। हाइलम का मतलब होता क्या है, हाइलम का मतलब ऐसे है कि एक कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है, मेडिक मीडियल साइड वेयर ब्लड वेसल, लिम्फेटिक नर्व्स एंड यूरेटर एंटर एग्जिट टू द किडनी। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यहाँ पे देखोगे आप, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो आपके पास यूरेटर निकल रहा है, ठीक है, ये यूरेटर हो गया, और यूरेटर के साथ साथ ये आर्टरी हो गई है ना, वेन हो गई, तो ये सब क्या है, निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, और एंटर भी कर रहे हैं और आउट भी हो रहे हैं, एग्जिट भी हो रहे हैं। तो जहाँ से ये एंटर और एग्जिट होते हैं उस रीजन को अपने क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन है, ये जो ये निकल रही है, ये होता है अपना हाइलम, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनल फीचर्स के बारे में। इंटरनल फीचर्स मतलब कि अंदर से देखने पर, भाई ये हमने तो बाहर से तो देख लिया ये, अब हम देखते हैं आंतरिक, अंदर से देखते हैं। अंदर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा हमको, ये देखने को मिलेगा अंदर से। अंदर में कौन कौन से फीचर्स है इसके, तो सबसे पहले आता है रीनल कैप्सूल। अब रीनल क्या है, रीनल का मतलब मैंने बता दिया आपको, इसको क्या है, रीनल भी बोलते हैं और यूरिनरी बोलते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास रीनल कैप्सूल, टफ फाइब्रस आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द किडनी। ये आपको जो बाहर ये स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या पढ़ा हमने, रीनल कैप्सूल, ये देखो ये कैप्सूल हो गया जी। तो ये जो आपको एक बाहर जो एक कवरिंग दिख रही है, ये होता है रीनल कैप्सूल, कैप्सूल भी बोल सकते हैं इसको। कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या है, आउटर लेयर कंटेनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होता है, नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। पढ़ेंगे आगे। कॉर्टेक्स कहाँ पे, कॉर्टेक्स हो गया ये वाला, ये हो गया आपके पास कॉर्टेक्स। ये जो कवरिंग है इसे कॉर्ट अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो बाहर कॉर्टेक्स के भी बाहर होता है वो कौन सा होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, मेडुला। मेडुला क्या है, द इनर लेयर डिवाइडेड इनटू रीनल पिरामिड्स। ये हो गया रीनल पिरामिड्स, ये वाले, ये ना, ये सॉरी, हाँ, ये क्या है, ये रीनल पिरामिड्स हो गए। तो रीनल पिरामिड्स है, उसको क्या है, डिवाइडेड मतलब आंतरिक भाग होता है मेडुला और बाहर का होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर है जो मेडुला है, मेडुला की में क्या है, पिरामिड्स पाए जाते हैं, ठीक है।
और क्या है, रीनल पिरामिड्स देखे हम, रीनल पिरामिड्स क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, अभी देखे हमने, ये ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है त्रिभुज की तरह। रीनल कॉलम्स क्या होता है, एक्सटेंसिव एक्सटेंशंस ऑफ द कॉर्टेक्स बिटवीन पिरामिड्स एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट। रीनल कॉलम, ये हो गया आपके पास रीनल कॉलम। कहीं दिख रहा है आपको? चलो नहीं दिख रहा तो भी बता दूं आपको, ये होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये बिटवीन द पिरामिड्स, बिटवीन द पिरामिड्स, जो दो पिरामिड्स है उसके बीच का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर आता है रेनल पेपिला। रेनल पेपिला क्या होता है, टिप ऑफ द ईच पिरामिड्स वेयर यूरिन ड्रेनेज द माइनर किलेक्स। रेनल पेपिला बताओ सर, रेनल पेपिला ये देखो आप, ये हो गया रेनल पेपिला, पेपिला ऑफ मेडुला, या फिर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये वाली, क्या बोला, टिप ऑफ द पिरामिड्स, पिरामिड्स की टिप होता है रेनल पेपिला, जो कि यूरिन वेयर यूरिन ड्रेन्स इनटू माइनर कैलिक्स, जहाँ से जो यूरिन है वो माइनर कैलिक्स में जाता है। अब कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स दो होते हैं, तो माइनर कैलिक्स होता है मेजर कैलिक्स। कप शेप स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द पेपिला। मेजर कैलिक्स, ये होगा मेजर कैलिक्स, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, और ये होता है माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो मेजर कैलिक्स या माइनर कैलिक्स, कैलिक्स होता क्या है कि कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है। माइनर कैलिक्स ज्वाइन टू फ्रॉम मेजर कैलिक्स विच लीड टू रेनल पेल्विस। फिर आता है रीनल पेल्विस। पेल्विस का मतलब क्या होता है, रीनल पेल्विस क्या होता है, फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर होती है, फ्यूनल यानी कि एक कीप साइज स्ट्रक्चर होती है। कौन सी, पेल्विस, रीनल पेल्विस ये वाली एक कीप टाइप स्ट्रक्चर होती है, फ्यूनल शेप कैविटी होती है जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है एंड चैनल इनटू द यूरेटर, और यूरेटर में भेज देती है, यूरेटर में भेज देती है। ये यूरेटर आ गया। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर होती है आपकी जो नली होती है, ट्यूब, वो होती है यूरेटर है। यूरेटर के थ्रू एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो यूरिन को कैरी करती है इनटू द ब्लेडर, ब्लेडर के अंदर। अब आपसे क्या है कि अभी तो क्या पता, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका क्या बताओ, क्रम बताओ, जैसे नीट में भी आता था, आता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले से क्या आता है, किडनी हो गई है ना, फिर उस किडनी के बाद में क्या आएगा, है ना, ऐसे आता है भाई, हमने देखा भी। तो ये क्या है कि आपके एक बिल्कुल फॉर्म सिस्टमेटिक है, मतलब सबसे पहले क्या गया, सबसे पहले सर क्या आता है, कैप्सूल आता है। एक यहाँ पे ले लेते हैं, देखो सबसे पहले आ गया अपने पास क्या, कॉर्टेक्स, फिर आता है मेडुला, मेडुला के बाद में क्या आता है, ठीक है, मेडुला आ गया, मेडुला के बाद में आता है सर पिरामिड्स आ गया, रीनल पिरामिड्स आ गया, ठीक है, रीनल पिरामिड्स के बाद में क्या आता है, रीनल कॉलम आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, रीनल कॉलम के बाद में क्या आता है, देखो पेपिला आ गया, है ना, पेपिला के बाद में कैलिक्स आ गया, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर। तो ये इसका क्या है कि जो क्रम है वो पूछ सकते हैं आपसे, तो ये याद रखें। अब हमने क्या किया, जो किडनी है हमारे पास, ये किडनी है, इस किडनी का हमने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, माइक्रोस्कोप लगाया, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी वेयर ऑल द एसेंशियल फिल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन हैपन। तो हम क्या देखते हैं इसमें, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखते हैं हमें। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी तो हम देखेंगे भाई नेफ्रॉन होता क्या है। जब ये स्ट्रक्चर दिख रही है तो हम इसके बारे में स्टडी तो करेंगे ना। तो हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा, हमें देखने को मिली नेफ्रॉन्स। अभी हम बात कर रहे हैं एक किडनी के बारे में। तो नेफ्रॉन्स होता क्या है, नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक संरचना होती है किसकी, किडनी की। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 to 1.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। मतलब एक किडनी में कितने हो गया, 1 से 1.5 मिलियन हो गए। तो हम दोनों किडनी की बात करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, 2 से 3 सॉरी 2 से 3 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है भाई, इंटू 2 कर दो ना। 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं प्रत्येक उसमें, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, एंड फॉर्मिंग यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। नेफ्रॉन हैज 2 मेन पार्ट्स। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि भाई एमसीक्यूज भी आते हैं आपके, एमसीक्यूज में आ जाएगा यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। अगर उसमें नेफ्रॉन दे रखा है तो नेफ्रॉन करो, और अगर किडनी दे रखा है तो आप किडनी करो, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन है वो किडनी के अंदर ही तो होता है। अब जो नेफ्रॉन है इसके आपके पास क्या है, 2 पार्ट होते हैं। अब नेफ्रॉन के आप एक बार स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आता है आपके पास नेफ्रॉन, देख रखिए सबने स्ट्रक्चर। एक तो पार्ट हो गया ये वाला, और एक पार्ट हो गया ये पूरा, ठीक है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 देखोगे आप, पार्ट 1 में क्या दिखा आपको,
इस सर हम पार्ट 1 में हमने देखा रीनल कैप्सूल कार्पस देखा। तो इसमें इसके भी दो टाइप होता है, एक तो ग्लोमेरुलस हो गया, एक हो गया बोवेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोवेन कैप्सूल। सबसे पहले देखिए ग्लोमेरुलस क्या होता है, और दूसरा क्या हो गया, रीनल ट्यूब हो गया, जिसमें पीसीटी, एचएल हो गया, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह सब आते हैं। हम पहले देखते हैं रीनल कार्पसस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड। ठीक है, अब इसमें बता दो आप सर एक बार, देखो जूम करके देख लेते अपन। ये हमने जूम किया, हम केवल बात करें भाई इसके बारे में, ये पोर्शन है ना, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको ये जो ये दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमने क्या देखा कि एक कैपिलरीज की क्या है, नेटवर्क है। कैपिलरीज क्या क्या है, नेटवर्क है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ये ब्लड आया और यहाँ से नेटवर्क है ये कैपिलरीज का, और ये गया, ये इसका क्या होता है, एक सिस्टम होता है, रूट होता है। अब जैसे यहाँ से आया और यहाँ पर रुका, यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। देखो आपने वो चाय की वो देखी होगी छन्नी, जिससे वो चाय अपन जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बारीक बारीक क्या है, उसमें छेद होते हैं, होल होते हैं। वैसे ही यहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग साइज के पाए जाते हैं, बताएंगे आगे भी। उसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड आने के बाद यहाँ पे जो रुका और वो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो फिल्टर हो गया। यहाँ पे जो बारीक बारीक थे, जो भी जा सकते थे, वो तो चले गए अंदर, फिल्ट्रेशन हो गया ब्लड का। बाकी का जो बच रहा था पार्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट, वो आगे चला गया। ठीक है, ये एफरेंस और इफ्रेंस होते हैं इसमें। एफरेंस का मतलब देखो, अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसमें से ब्लड आ रहा है मतलब कि एफरेंस हो गया, और जा रहा है तो ई हो गया। तो ए से आना, ऐसे याद रखो, एफरेंस कब होता है, एफरेंस से ब्लड आ रहा है नेफ्रॉन में, और ई फ्रेंस से जा रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि ग्लोमेरुलस देख लिया। ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है। वोमेन कैप्सूल क्या होता है, वोमेन कैप्सूल एक डबल वाल्व कप दैट सराउंड द ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग द फिल्ट्रेट। ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये होता है आपके वोमेन कैप्सूल बीस, ये देखो, और ये है ब्लैक अंदर वाला, ये आपके ग्लोमेरुलस हो गया। बाकी ये जो है, ये आपके आपके ट्यूब में आते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिनल ट्यूबर्स के बारे में। रिनल ट्यूबर्स क्या होता है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले होता है पीसीटी, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वल्टेड ट्यूबल, ये स्ट्रक्चर होती है पीसीटी, ये वाली, ये पीसीटी हो गई। ये एच एल हो गया, हेनले लूप। और ये जो है ये वाली, ये हो गई डीसीटी, डिस्टल, है ना, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ये हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। पीसीटी क्यों बोला इसको, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के पास में है, तो प्रोक्सिमल हो गया। और जो यहाँ पे डीसीटी है, ये डीसीटी, डीसीटी क्या है, दूर है तो अपन इसको बोल देंगे डिस्टल। ओके, हेनले लूप की बात करें, लूप ऑफ हेनले, तो इसकी खोज किसने की थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनले, तो उसने अपने नाम पे दे दिया हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले। ठीक, पीसीटी की बात कर ली हमने। पीसीटी क्या है, पीसीटी में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषित होता है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड वाटर बैक इनटू द ब्लड। रीएब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, क्या हुआ, जो रीएब्जॉर्ब है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, आयंस हो गया, वाटर हो गया, उनको वापस से क्या ब्लड में भेज देगा। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यूरिन बनता कैसे, यूरिन में क्या क्या होते हैं। तो जैसे इसमें ब्लड आया, ब्लड आने के बाद क्या हो गया, इसमें ब्लड आया, तो ब्लड आने के बाद में वो क्या हो गया भाई, आ तो गया। अब उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन के बाद में जो यहाँ पे है, और उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसको हम छाटेंगे भाई, इस पार्ट को जाने दो, इस पार्ट को अपन वापस ब्लड में भेज देते हैं। तो पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में आयंस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, उनको वापस से ब्लड में भेज देते हैं। फिर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। हेनले के लूप में क्या होता है कि क्रिएट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर वाटर एंड साल्ट बैलेंस। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्रिएट की जाती है, जिसके लिए क्या होता है, वाटर और जो साल्ट है उसका बैलेंस के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग, असेंडिंग। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग, उसमें क्या होता है, परमिएबल फॉर टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल होता है। जबकि असेंडिंग है, उसमें क्या होता है, परमिएबल टू साल्ट नॉट वाटर। ठीक है, बात करते हैं डिस्टिल के बारे में। डिस्टिल में क्या होता है, डीसीटी, रेगुलेट आयंस, पीएच एंड वाटर बैलेंस। जो ये वाला पोर्शन है आपका, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, इसकी बात करें अपन, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो
रेगुलेट आयंस एंड पीएच, ये पीएच को, आयंस को रेगुलेट करते हैं और वाटर बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें Na+ हो गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, Na+, क्लोरीन वगैरह, तो उनका क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है, वो सब इसमें प्रोसेस चलती रहती है। आप ये याद रखो कि इसमें रेगुलेशन होता है। फिर बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। तो कलेक्टेड यूरिन फ्रॉम मल्टीप्लाई नेफ्रॉन्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द रीनल पेल्विस। देखो, एक तो हो गया नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन यहाँ पे जुड़ा होता है ऐसे घूम घुमा के, और फिर ये ग्लोमेरुलस हो गया, एक यहाँ पे हो गया जैसे ये नेफ्रॉन्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, उनकी कलेक्टिंग डक्ट एक ही होती है। तो इसमें से आया, इसमें से आया, इसमें से, सभी में से वो यूरिन आया। यूरिन आने के बाद में क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में, नाम ही है इस कलेक्टिंग डक्ट, यानी कलेक्ट करना। कलेक्ट किया और यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से वो यूरेटर में भेज देते हैं यूरिन को। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फंक्शन ऑफ किडनी, जो हमने बात करी ली फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में, तो आप देख लेना ये। फिर आता है यूरेटर। यूरेटर यूरेटर, अब देखो हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं सर, किडनी हो गया, किडनी के बारे में मैंने पूरी बात कर ली। अब बात करते हैं ये वाले ट्यूब के बारे में, बात करेंगे यूरेटर के बारे में, जिसे बोलते हैं मूत्र नलिका हिंदी में, यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, एनाटॉमी की बात करें तो लेंथ कितनी होती है इसकी, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। लोकेशन कहाँ पे होता है ये, कनेक्ट द किडनी, किडनी से कनेक्ट होता है ये टू द ब्लड, और ब्लड से कनेक्ट होता है, ब्लैडर से, सॉरी, टू द ब्लैडर। किडनी से कलेक्ट होकर ब्लैडर तक होता है। लेयर्स की बात करें तो लेयर्स में म्यूकोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, एडवेंसिया हो गया। म्यूकोसा इनर लेयर होती है, मस्कुलरिस है मिडिल लेयर विथ स्मूथ मसल हो गई, आउटर कनेक्टिव टिश्यू एडवेंसिया हो गया। ठीक है, बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि यूरेटर का क्या काम है। तो हमने देख ली यूरेटर का काम क्या है, भाई किडनी है तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचा रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम है। यूरिन ट्रांसपोर्ट का काम है, कहाँ से, यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। पेरिस्टालसिस, रिदमिक कंसन, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन पुश यूरिन, नो, पेरिस्टालसिस के थ्रू ये यूरिन को नीचे पहुंचाता है, डाउन करता है। वाल्व मैकेनिज्म हो गया, वाल्व मैकेनिज्म मतलब प्रिवेंट बैकफ्लो, बैकफ्लो को रोकता है ये नहीं कि भाई वापस से किडनी में चला जाए, वो यूरिन वापस किडनी में चला जाए, ऐसा नहीं होता, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो को। स्ट्रेच रिसेप्टर, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि डिटेक्ट यूरिन फ्लो एंड रेगुलेट कॉन्ट्रैक्शन, यूरिन फ्लो को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा सबको पता है यूरेथ्रा होता क्या है। अब आप कहोगे सर एक चीज रहेगा, आपने बीच में यूरेथ्रा लिया है, बिल्कुल सही। पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर, तो सुनो, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे पहुंच चुके अपन, हम पहुंच चुके हैं सर ये वाली चीज पर, सॉरी कौन सा डायग्राम है, ये वाला। यूरेटर हो गया, यूरेटर के बाद में आता है यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला पोर्शन। तो पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे यूरेथ्रा, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो यूरेटर हो गया, यूरेटर के बाद में आता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि मूत्राशय। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो देखो, सबसे पहले फंक्शन आ गया इसमें, स्टोर यूरिन। भाई हाँ, भाई फंक्शन इसलिए लिखा है भाई, इसका फंक्शन से आप पहचानोगे इसको। इसका काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना अंटिल इट्स रेडी टू द एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड जब तक कि वो बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो जाए, जब तक कि वो बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक आप उसको क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रखोगे, टेम्पररी स्टोर करोगे। लोकेशन का होता है इन द पेल्विस, पेल्विस के अंदर बिहाइंड द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन, बोन में पढ़ेंगे हम। वैसे नीट करके आए हो आप, तो आपने पढ़ रखा है, नीट करके आए हो, एग्जाम देके आए हो आप, तो आपने पढ़ रखा है, 11th-12th का पोर्शन है ये, बोन वगैरह। साइज शेप की बात करें तो होलो ऑर्गन होता है, होलो एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है दैट चेंज साइज, जो कि हाँ इसकी साइज क्या है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है भाई, अगर ज़्यादा यूरिन उसमें जाएगा तो साइज बढ़ेगी उसकी। ठीक है, इट कैन होल्ड, जब वह भर जाता है तो उसकी साइज क्या चेंज हो जाती है, साइज एज इट फिल 400 to 600 ml ऑफ यूरिन, इतने यूरिन को ये स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ओपनिंग की बात करें हम, क्या ओपनिंग के बारे में, अब देखो पहले हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाते हैं, ये आप समझने के लिए बना रहे हैं इसको। ये देखो, ठीक है, समझने के लिए केवल, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया यूरेटर, भाई यू लिख दिया मतलब यूरेटर है, ये तो कोई अलग अलग वो बन गया। तो सुनो, ये हो गया यूरेटर। अब बात क्या है यहाँ पे, ओपनिंग की बात की हमने, ओपनिंग मतलब कि
कहाँ से एक होता है खुलता है, तो ये एक ट्राइगोन होता है। ट्राइगोन मतलब कि एक त्रिकोण रूप में एक ओपनिंग होती है इसकी, वो हमने यहाँ डायग्राम में बना दिया। त्रिकोण कलर चेंज करके लिखेंगे, ये हो गया ट्राइगोन, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग होती है। दो तो कहाँ पे होती है, यूरेटर में होती है। दो तो ओपनिंग यूरेटर में होती है। ब्रिंग यूरिन फ्रॉम किडनी, जो कि किडनी से यूरिन लेके आता है, ठीक है। तो दो तो कहाँ पे हो गई, ये हो गई किड, ओह सॉरी सॉरी, हाँ। तो दो तो कहाँ पे हो गई, दो तो हो गई ऊपर की तरफ, जो कि यूरिन को लेके आ रहा है। और एक ओपनिंग कहाँ पे होती है, एक ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, जो कि यूरिन को बाहर निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए भेजते हैं, ये वाले, ठीक है। ये एक हो गई और ये दो हो गई। आगे बात समझ में भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सर, अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन स्टोरेज, फर्स्ट काम क्या हो गया, यूरिन स्टोरेज देख लिया हमने। स्ट्रेस रिसेप्टर पाए जाते हैं। स्ट्रेस रिसेप्टर का काम क्या है कि जब ब्लैडर क्या हो जाए, फुल हो जाए, तो ब्रेन को सिग्नल दे कि यहाँ पे ब्लैडर फुल हो चुका है, अब ब्लैडर को खाली करने का इंतजाम किया जाए, ठीक है। तीसरा काम हो गया मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन जो कि यूरिनेशन की एक प्रोसेस होती है, जिसमें कि अभी पढ़ेंगे ये वाला, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने का जो काम होता है वो होता है मिक्चुरेशन, यूरिनेशन। इसमें क्या पाए जाते हैं, दो इसके फेज होते हैं, एक तो गया इनवॉलेंट्री, एक होता है वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, इसमें क्या स्प्रिंक्टर पाए जाते हैं, दो स्प्रिंक्टर पाए जाते हैं इसमें। एक वो एक होता है इनवॉलेंट्री होता है, एक होता है वॉलेंट्री। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन फुल, जब ब्लैडर फुल हो गया, भाई ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर फुल हो चुका है, तो जो, अब एक मिनट इस डायग्राम को मिटा देते हैं, ये ट्राइगोन तो हो चुका ना। तो हुआ क्या है कि जब जैसे यहाँ पे मान लीजिए, एक तो होता है यहाँ पे इनवॉलेंट्री, एक होता है यहाँ पे वॉलेंट्री। अभी देखेंगे उसको, ये तो क्या हो गया इनवॉलेंट, सॉरी एक मिनट, कौन सा इनवॉलेंट्री, हाँ ये तो हो गया इनवॉलेंट्री, और ये होता है वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है उसका, वॉलेंट्री का कंट्रोल होता है। तो इनवॉलेंट्री का जब ब्लैडर फुल हो गया, यहाँ पे क्या ब्लैडर फुल हुआ तो ये तो खुल जाएगा, ब्लैडर जैसे फुल हुआ तो ये तो खुल गया, फिर बचेगा केवल वॉलेंट्री वाला पोर्शन। वॉलेंट्री में क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर पाया जाता है, रिलैक्स टू द रिलीज यूरिन, जैसे यूरिन बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देख लेते हैं यूरिथ्रा के बारे में। यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा 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 यूरिथ्रा, ये वाला पोर्शन क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, सबको पता है ये वाला पोर्शन। जो लास्ट का पोर्शन है जो ये क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा के बारे में हम पढ़ते हैं, यूरिथ्रा होता क्या। एनाटॉमी देखें तो फंक्शन क्या हो गया, एक तो यूरिन को बाहर निकालने का इसका फंक्शन हो गया। लेंथ फीमेल की कम होती है, मेल की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि मेल में जो ग्लांस पेनिस है, पेनिस वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा होती है। कितनी होती है मेल की, 20 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर। लॉन्गर ऑल्सो कैरी सीमेन, क्योंकि एक सीमेन को भी क्या कैरी करता है। फीमेल की शॉर्टर होती है 4 सेंटीमीटर। लाइनिंग की बात करें तो ये एपिथेलियम की और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की पाई जाती है। इंस्फिंक्टर हमने देख लिया, एक्सटर्नल और इंटरनल अभी देखा ही है जस्ट, ठीक है। ये तो इसमें इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के फिजियोलॉजी की बात करें, फंक्शन क्या है इसका, तो यूरिन एलिमिनेशन का काम करता है। इंस्फिंक्टर कंट्रोल, इंस्फिंक्टर को कंट्रोल करता है। तो अभी देखा हमने, दो इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। और तीसरा फंक्शन हो गया सेक्सुअल फंक्शन, जो कि मेल में पाया जाता है, कैरी सीमेन ड्यूरिंग इजेकुलेशन। इजेकुलेशन को के टाइम पर ये यूरिन को क्या कैरी करता है, यूरिन को नहीं सॉरी, सीमेन को कैरी करता है, जिससे कि जो सीमेन है वो बाहर निकलते हैं इजेकुलेशन के टाइम पर। आगे बात समझ में। लास्ट टॉपिक बनता है आपके पास मिक्चुरेशन के बारे में। मिक्चुरेशन या यूरिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसको खाली किया जाता है। अब इसके स्टेप अलग अलग है, कैसे खाली होता है। तो सबसे पहले हो गया यूरिन कलेक्शन का स्टेप, सेकंड हो गया ब्लैडर स्ट्रेचिंग का, थर्ड हो गया यूरिन अर्ग टू यूरिनेट, वॉलेंटरी कंट्रोल, ब्लैडर एम्पटी, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, यूरिन कलेक्शन। तो भाई नाम से पता चल रहा है यूरिन कलेक्शन का, किडनी फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, पूरी प्रोसीजर हमने देख ली कैसे फिल्टर होता है नेफ्रॉन में। यूरिन स्टोर इन द ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन, कैपेसिटी कितनी होती है, 400 से 600 ml। ब्लैडर स्ट्रेचिंग, ब्लैडर स्ट्रेचिंग पाई जाती है इसमें कैसे, एज यूरिन फिल द ब्लैडर स्ट्रेच रिसेप्टर आर एक्टिवेट, जैसे यूरिन क्या होता है फिल हो जाता है, ब्लैडर में यूरिन फिल हो गया, फुल हो गया, तो क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्लैडर में स्ट्रेच, अभी देखा हमने स्ट्रक्चर पढ़ी ब्लैडर की, उसमें क्या है, स्ट्रेच पाए जाते हैं, स्ट्रेच पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एक्टिवेट होते हैं वो ब्रेन के पास क्या हो जाते हैं, सिग्नल पहुंचा देते हैं कि भाई यूरिन भर चुका है, खाली करने का इंतजाम किया जाए।
वाया स्पाइनल कोड के थ्रू। फिर क्या होगा भाई, ब्रेन तक पहुंच चुका है। व्हेन द ब्लैडर इज फुल द ब्रेन सिग्नल नीड टू द यूरिनेट। अब क्या होगा, ब्रेन बोलेगा कि हाँ भाई कर रहे हैं इंतजाम। द टेट्रस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी एंड इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स। और जो हमने देखा था अभी, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, अभी देखा था हमने यार, जस्ट स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, एक तो है ना, और एक यहाँ पे उसकी वो स्ट्रक्चर थी। तो यहाँ पर एक तो दो इंस्पेक्टर पाई जाती है, ठीक है, जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो उसके बारे में बात करें पर, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है वो अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जो एक्सटर्नल है बाहर वाली जो है वो आपके कंट्रोल में रहती है, आपके हाथ में रहती है कि आप उसको चाहो जब भी कर सकते हो। जो इंटरनल है वो इनवॉलेंट्री होती है, वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। यूरिन इज एक्सपेल्ड थ्रू द यूरेथ्रा, बाहर निकाल देते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। ब्लैडर एम्प्टी, और ब्लैडर है वो खाली हो जाता है। आफ्टर यूरिनेशन द ब्लैडर एक रिलैक्स एंड रिफिल ग्रेजुअली, और वापस से भर जाता है जो पूरी प्रोसीजर होती है उसके थ्रू। फिर आता है आर्टेरियल सप्लाई ब्लड टू किडनी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। रीनल आर्टरी हो गया, रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द एरोटा टू द किडनी, ब्लड लेके आती है कहाँ से, एरोटा से किडनी के लिए। सेगमेंटल आर्टरी है वो स्प्लिट इनटू द ब्रांचेज, ब्रांचेज में स्प्लिट होती है वो सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने की चीज़ तो है नहीं, नोट्स बनाइए। विनस ड्रेनेज हो गया, विनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, ब्लड आउट ऑफ द किडनी, किडनी से बाहर। पहला क्या हो गया, आर्टरियल सप्लाई, आर्टरियल सप्लाई मतलब कि ब्लड टू द किडनी, ब्लड है वो किडनी में आ रहा है, और ये ब्लड है वो किडनी से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द किडनी, ठीक है, ये आपको देख लेना एक बार, वैसे तो आता नहीं है ये, एग्जाम में एक बार पढ़ लिया। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट जरूर करें। नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जाइए, और ये पूरा आपको नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है, तो वन शॉट में चल रहा है। नेक्स्ट आपके यूनिट कमेंट करें, नहीं तो फिर आ रही है यूनिट, तो ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे।